नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के पाठ्य 3 पाठ का नाम निर्माण उद्योग, जिसका भाग दूसरा है जूट या पटसन उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कृत्रिम वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योगों का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था निर्माण उद्योग क्या होते हैं तथा उनका वर्गीकरण एवं सूती वस्त्र उद्योग। निर्माण उद्योग क्या होते हैं? कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही निर्माण उद्योग कहलाता है। आज हम देखेंगे जूट एवं पटसन उद्योग। जूट या पटसन उद्योग क्या होते हैं? सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। इसी के साथ जूट का सामान का निर्यात भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। 2006 तथा 2007 के अनुसार इसमें 69 मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है। शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। पश्चिम बंगाल में ये मेले उपस्थित होने का कारण है जूट उत्पादन क्षेत्र की निकटता, सस्ते जल परिवहन, कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल वहां पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिक, बैंक, बीमा सुविधाएं तथा निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधाओं ने जूट उद्योग को वहां पर संकेंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों का प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है। स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी भारत को जूट उद्योग निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेश मुद्रा अर्जित कराता है। इस समय जूट उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊंची उत्पादन लागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कड़ी स्पर्धा शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादन के प्रमुख ग्राहक है। यदि हम बात करें हुगली नदी के किनारे बसे सकरी मेखला का, तो वह इस प्रकार है। आप देख सकते हैं ये मेखला यहाँ से बांसबरिया से प्रारंभ होके ये यहाँ हल्दिया में समाप्त होती है। ऊनी वस्त्र उद्योग, यह भी देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योग में से है। ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र पाया जाता है पंजाब में। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। धारीवाल, लुधियाना तथा अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है। बीकानेर और जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसी के साथ बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में बेंगलोर भी ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। वस्त्र एवं पोशाक उत्पादन इकाइयां मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय ऊन का सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन की आंतरिक बाजार की कमी और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता की प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी आज भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में कुल उत्पादन का 1.8% का योगदान करता है। रेशमी वस्त्र उद्योग, भारत प्रारंभ से ही रेशमी वस्त्र से बनी वस्तुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। देश में 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है, जिसमें मलवरी, तरस, तसर, ईरी और मूंगा पैदा की जाती है। भारत में रेशम के लगभग 90 मील है। इसके अतिरिक्त कई छोटी व मध्यम इकाइयां भी रेशमी कपड़ा उत्पादन में लगी है। भारत में लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के राज्यों में होता है। कर्नाटक में बेंगलोर,
कोलार, मैसूर और बेलगांव रेशम के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बांकुरा तथा जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बारामुल्ला और श्रीनगर, ये सभी रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। भारतीय रेशम की मांग यूरोप, एशिया में बहुत अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर, ये सभी रेशमी कपड़ों के प्रमुख आयातक देश हैं। भारत रेशमी उद्योग की चीन, थाईलैंड और इटली के साथ हमेशा से कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। इन वस्त्रों को हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। इन्हें पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होती है। मानव निर्मित रेशों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्रायः प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इस उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। चीनी उद्योग। भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खांड सारी को मिलाकर ही चीनी उत्पादन में इसका सबसे पहला स्थान है। वर्तमान समय में यह 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एवं किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण, अर्थात कच्चा माल जो कि गन्ना होता है चीनी उद्योग में, उसका मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग को एक मौसमी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ था, जब बिहार के सारण जिले के मढ़ौर में एक चीनी मिल की स्थापना की गई थी। चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है, अतः गन्ना कटने के बाद वजन में घटने वाला तथा शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ है। तो इसी के कारण गन्ने की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीनी मिल गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थापित की जाती है। वर्ष 2008 में देश में चालू चीनी मिलों की संख्या 615 थी, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में 134 मिल से अधिक मिलें थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में भी चीनी की मिल पाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इन उद्योगों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में भी विशेषकर बढ़ी है, और विशेषकर महाराष्ट्र में इनकी संख्या और अधिक बढ़ी है। इन मिलों के बढ़ने का मुख्य कारण है गन्ने से अधिक शर्करा की मात्रा प्राप्त करना। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली ठंडी जलवायु जो कि गन्ने की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही है। चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे इस उद्योग का अकाल्पनिक होना, पुरानी एवं परंपरागत तकनीक का प्रयोग करना, परिवहन, असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न होना, हड़ताल, समय पर किसानों के गन्ने का मूल्य न मिलना और विद्युत की कमी जैसे गंभीर समस्याएं इस उद्योग को प्रभावित करती है। खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर करते हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए लौह अयस्क, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट तथा रसायन उद्योग, ये सभी खनिज आधारित उद्योग है। लौह और इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि यह अन्य सभी भारी और हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए लौह और इस्पात उद्योग को उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ देश में निर्मित लोहे की गुणवत्ता का सटीक प्रमाण है। दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से ही बनाई जाती थी। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप में प्रारंभ सन 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ था।
और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा सांची, झारखंड स्थित जमशेदपुर में करवाया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बर्नरपुर में तथा कर्नाटक में भद्रावती में भी स्वतंत्रता से पूर्व कारखाने लगाए गए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से लौह इस्पात को कई कारखाने लगाए गए। इस समय भारत में 10 वृहत लौह इस्पात संयंत्र है और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र हैं। भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, सबसे पहले बात करें हम टाटा लौह इस्पात की, तो इसको किसी भी प्रकार का कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं है। यह झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित है। भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग IISCO, इसको भी कोई विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं है। यह पश्चिम बंगाल के बर्नरपुर जिले में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात, इसमें भी विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं है। राज्य कर्नाटक राज्य में स्थित है तथा भद्रावत जिले में स्थित है। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र, यह रूस के द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई जिले में स्थित है। इसी प्रकार राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो जर्मनी विदेशी सहयोग से चलता है, उड़ीसा राज्य के राउरकेला में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन विदेशी सहयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के विदेशी सहयोग के द्वारा झारखंड राज्य के बोकारो जिले में स्थित है। सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु सेलम में स्थित है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में स्थित है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक विजयनगर में स्थित है। राउरकेला, भिलाई, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, बोकारो, दुर्गापुर, ये सभी लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। लौह इस्पात, इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें लौह अयस्क, कोकिंग, कोल, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लौह इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्र को नियंत्रित करती है। इनका उत्पादित माल भी भारी होता है, अतः इनको चित्रण के लिए उत्तम परिवहन तंत्र की आवश्यकता है। विशाखापट्टनम एक ऐसा संयंत्र है जिसकी स्थिति तटवर्ती है, जबकि देश के सभी अन्य वृहत लौह इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीप के खनिज संपन्न उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत में 76.9 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में 5वें स्थान पर है। यह स्क्रैप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के अधीन है, जबकि टिस्को का प्रबंधन टाटा स्टील द्वारा किया जाता है। लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थित है, क्योंकि इसी क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण एवं उद्यमियों के प्रयत्न ने इस उद्योग को बढ़ावा दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ के रायपुर में तथा उड़ीसा के गोपालपुर में नवीन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। एल्यूमिनियम उद्योग, यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। एल्यूमिनियम लचीला, हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका अयस्क बॉक्साइट है। हवाई जहाज, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होता है। 1 टन एल्यूमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम में लगभग मूल्य में 30 से 40% तक विद्युत की कीमत होती है। उससे स्पष्ट है कि एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइट और सस्ती बिजली की उपलब्धता से ही पूरी तरह प्रभावित होती है। देश में 8 प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र हैं, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। इन सभी संयंत्रों को मिलाकर वर्ष 2007-2008 में लगभग 6.2 लाख टन एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। तांबा प्रगलन उद्योग,
भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। सन 1972 ईस्वी में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान है। इसके दो प्रमुख केंद्र हैं, एक पूर्वी सिंहभूमि जिले में घाटशिला के निकट मऊ भंडार नामक स्थान पर, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, तथा दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर। इन जिलों में स्थित तांबे की खानों के निकट ही तांबे के प्रगलन संयंत्र लगाए गए हैं। खेतड़ी के तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश में प्रगलन बालाघाट जिले में स्थित मलंज खंड खान से भी तांबा अयस्क की आपूर्ति की जाती है। आयातित अयस्क की आधारित एक नई तांबा परियोजना तमिलनाडु के तुतिकोरिन में स्थापित की जा रही है। भारत 43,000 टन तांबा उत्पादित करता है। इसमें देश का 50% आवश्यकता पूर्ति होती है। शेष 50% तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है। रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग का देश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। यह तीव्र वृद्धि अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों में दिखाई पड़ता है। भारतीय अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत गंधक का तेजाब, इसका उपयोग उर्वरक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में होता है। नाइट्रिक एसिड, क्षारित सामग्री, सोडा ऐश, जिसका उपयोग कांच, कागज, साबुन तथा वॉशिंग पाउडर बनाने में होता है, तथा कास्टिक सोडा, ये सब अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत आते हैं। भारी कार्बनिक रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रमुख है। इनका उपयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। अकार्बनिक रासायनिक उद्योग देश के विभिन्न भागों में फैले हैं, जबकि कार्बनिक रासायनिक तेल शोधक तथा पेट्रोलियम संयंत्रों के निकट स्थित है। कीटनाशकों के उत्पादन ने हानिकारक कीट पतंगों और खरपतवार के नियंत्रित कर कृषि विकास में विशेष योगदान दिया है। औषधियों के उत्पादन में भारत विकासशील देशों में अग्रणी है। यह पूरे उद्योग क्षेत्र का 44% उत्पादन करता है तथा निर्यात में भी इसका 14% का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 3% है। भारत के प्रमुख रसायन उद्योग के क्षेत्र। उर्वरक उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सन 1906 ईस्वी में रानीपेट, तमिलनाडु में स्थित किया गया था, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी, जिसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में मार्ग प्रदर्शित किया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य इनका कुल उत्पादन का 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। प्राकृतिक गैस की सहज सुलभता के कारण ही देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा सके हैं। भारत द्वारा वर्ष 2006-2007 में लगभग 50 लाख टन नाइट्रोजनी, 50 लाख टन फास्फेटी तथा 20 लाख टन पोटाशी उर्वरकों का उत्पादन किया। पोटाश उर्वरक बनाने के लिए भारत को पोटेशियम आयात करना पड़ता है। सीमेंट उद्योग। आवास निर्माण तथा देश में ढांचागत क्षेत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योग में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल एवं सफेद सीमेंट। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के
निकट ही स्थापित किया जाता है। सीमेंट का सबसे पहला संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1683 लाख टन है। चूंकि भारत सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है, अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। इस समय देश में प्रतिवर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। भारत के प्रमुख सीमेंट उद्योग: भूपेंद्र, डालमिया, दादरी, सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्रदुर्ग, उदयपुर, भावनगर, द्वारका, पोरबंदर, बरावल, चंद्रपुर, ये आदि सीमेंट के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। धन्यवाद।